हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई नो ये चैनल मोस्टली लकी के वीडियोस के लिए होता है, बट आज लकी नहीं है। मतलब लकी अपने घर पे है, उसकी मम्मा अपनी बहन के घर पे है। तो गाइस कुछ चेंज दिख रहा होगा। यस, मेरे बाल। तो मैं अपनी कुछ जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गए। जैसे ही मैंने शादी किया, मेरा घर चेंज हुआ। मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और 2 साल में मेरे बालों का ये हाल हुआ है। बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं रहा। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए, परेशान हो रही थी। डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन दिए थे, कुछ टैबलेट्स थे, आई ट्राइड, नहीं उससे ठीक हुआ। डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहे थे। मैंने अ, अभी तो नहीं, पर शादी के पहले मैंने केराटिन कराया था। मैंने अपने बालों पे स्ट्रेटनिंग कराया था, थोड़ा लुक चेंज करने के लिए। मैंने कुछ चीज़ें करवा रखे थे अपने बालों पे। देन जब मैंने वो सारी चीज़ें कराए, तो मेरे सारे जानने वालों ने बोला नहीं करवाना चाहिए ये सारी चीज़ें, बिकॉज़ वो केमिकल बेस्ड होते हैं। हाँ, कुछ लोग करवाते हैं, उनका शौक होता है, बट आपके बाल बहुत अच्छे हैं, बट आपको क्यों करवाना। मैंने उस टाइम पे तो किसी की भी नहीं सुनी, क्योंकि मैं बहुत एक घर का जो पैम्पर चाइल्ड होती हूँ ना, वो घर की सबसे छोटी बेटी। अब आप समझ सकते हो छोटे बच्चे कैसे होते हैं। दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट दे एंजॉय देयर लाइफ बाई ओन, लाइक मी। तो ऐसा था मेरा स्टार्टिंग की जर्नी। चलो अब बात करते हैं इस जर्नी में बीच में हुआ क्या। मेरी जॉब थी। पहले मैं चेन्नई में थी, चेन्नई से मैं वापस आई। उसके बाद मैंने दिल्ली में जॉब सर्च किया। मैंने गुड़गांव में एक कंपनी ज्वाइन किया, कैप जेमिनी। ड्यूरिंग सम सर्कमस्टांसेस मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा। देन विद इन 6 मंथ आई गेट अनदर जॉब, एंड राइट नाउ मैं उसी में काम कर रही हूँ। तो ये तो मेरा दिल्ली और चेन्नई की बात हुई। इससे पहले मैं काफ़ी जगह जा में मतलब मेरी स्टडी हुई है। इंजीनियरिंग मैंने इंदौर से किया, देन मैं मुंबई गई, देन मैं गुड़गांव रही, नोएडा रही, चेन्नई रही। एंड मैंने काफ़ी सिटीज़, मेरा होम टाउन भी जाती रहती थी। कोरोना के टाइम पे मैं होम टाउन में रहती थी। मेरा होम टाउन झारखंड में है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल और केयर नहीं हो पाना। शिफ्ट्स कभी नाइट रहते थे, कभी मॉर्निंग रहते थे, कभी इवनिंग रहते थे। तो मेरे बाल पहले तो इतने इतने अच्छे थे कि मैं इतने मोटे मोटे 2 चोटियां बनाती थी। फिर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, आप कह सकते हो जॉब, या फिर शिफ्ट्स, या फिर सिटी चेंज, मेरे बाल के वॉल्यूम कम होते गए, बहुत ख़राब हो गए, बहुत डैमेज, मतलब बहुत ही ज़्यादा रफ हो गए। मुझे ऑयलिंग करना बहुत पसंद है, बट आई नो कि ऑयलिंग विल बी नॉट कवर एवरीथिंग। आपका खाना एक प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए उस खाने में, तभी जाके आपके बाल अच्छे होंगे। प्लस आपको आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए अपने खाने में, तो भी आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। आप गूगल कर लो इस चीज़ के लिए कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपके बाल अच्छे हो। आप भीगे हुए बादाम खा सकते हो, और कैरेट ले सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। क्वालिटी अच्छी होती। कर्ड ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, एवरीथिंग दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन लोग अपने फिश खा सकते हैं, या फिर जो नॉर्मली अगर आप नहीं लेना चाहते हो, फिश नहीं खाना चाहते हो, तो आप इनके फिश ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हो, जो आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, पर कमिंग टू द पॉइंट, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं कर पाई। जस्ट वही आप कह सकते हो कि ये एक्सक्यूज़ है, बिकॉज आई ऑल्सो एक्सेप्ट दैट कि मैंने केयर नहीं किया। तो अब चलते हैं मेन पॉइंट पे, मेन मुद्दे पे। आप देख सकते हो ये फोटो मेरा, इस पे कितने लंबे बाल हैं। उसके बाद ये बहुत छोटे से बाल। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले, अराउंड 2 to 3 डेज पहले, अपने घर पे बात किया अपने हस्बैंड से, और मैंने बोला कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इट्स अ हॉर्स पोनी काइंड ऑफ थिंग, सो मुझे नहीं अच्छा लगता, तो इसका कुछ ऑल्टरनेट किया जाए।
तो उन्होंने बोला क्या करना चाहते हो? मैंने बोला मुझे हेयर कट लेना है। तो बोले यस यू कैन गो हेड एंड कट योर हेयर विथ योर स्टाइल एंड वट एवर यू लाइक। सो मैंने करवाया। मुझे उस टाइम पे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि मेरे जो बाल थे बिल्कुल मेरे कमर तक थे और मैंने इतने छोटे करवा लिए। बट मैंने जब सलून गई तो उनको यही बोला कि जस्ट ट्रिम माई हेयर, मेरे स्प्लिट एंड्स जितने भी है वो हटा दो, प्लस बाल मेरे बहुत ज़्यादा पतले दिखते हैं तो ऐड सम वॉल्यूम। तो दे सेड दैट कि हम थोड़ा आपके बालों को लेयर वाइज कट करते हैं तो इससे आपके बाल काफ़ी अच्छे वॉल्यूमेटिक दिखेंगे। देन फर्स्ट मैंने अपने हेयर वॉश करवाया, कंडीशनिंग करवाई, देन हेयर कट लिया, देन दे डू ब्लो ड्राई एंड ऑल। मैंने किसी चीज़ के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया। इस टाइम पे मैंने सारी चीज़ें करवाई और मैं घर आई। मेरी दीदी ने कहा बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, एटलीस्ट तुमने फर्स्ट टाइम इतने दिनों बाद शॉर्ट हेयर करवाया। मैंने बोला हाँ, मुझे एक्चुअल में शॉर्ट हेयर ही करवाना था क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो उसने बोला कि चलो अच्छी बात है। देन मैंने थोड़ी देर बाद अपनी मम्मा से वीडियो कॉल पे बात किया। उनने देखा अरे ये क्या करवा लिया, इतने छोटे बाल। मैंने बोला कि हाँ मम्मा, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे तो कुछ ना कुछ तो करना था। तो उन्होंने बोला अरे मुझसे पूछती, तुम्हारी भाभी के भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे तो उनने खुद ने कुछ घर पे ही बनाया जिससे उनका बाल काफ़ी अच्छे हो गए, जो ग्रे हेयर थे वो भी कम हो गए एंड शाइन बढ़ गया एंड नाउ अब हेयर फॉल नहीं होता। उनने ये भी बोला कि बाल बढ़ नहीं जाएंगे पर एटलीस्ट रुक जाएंगे, जो भी आपके पास है वो अच्छे हो जाएंगे। मैंने बोला कि मम्मा भाभी कब से कर रही हैं? तो सी सेड कि इट्स बीइंग 3 to 4 months और उनका फर्स्ट कंटेनर ख़त्म हो गया। अभी उनने कल ही दूसरा बनाया है और अब वो लगा रही हैं। तो मैंने बोला चलो ये अच्छी बात है। देन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा ये बनाते कैसे, आप वो तो बताओ मुझे। मम्मी बोली बिल्कुल। फिर मम्मी ने बताया कि एक आयरन का कढ़ाई ले लो, हीट करो, उसके अंदर एक मुट्ठी अ, आप मेथी दाने डाल दो, एक मुट्ठी करी लीव्स डाल दो, 3 से 4 आंवले को या तो बारीक चॉप करके डालो या तो उसको कद्दूकस करके डालो। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद एक कोकोनट ऑयल लो, जितना आप बनाना चाहते हो। तो मैंने पूछा कितना बनाना चाहिए, तो सी सेड 250 ग्राम इज गुड। मैंने बोला ठीक है। तो अपन ने उतनी सारी चीज़ें लिया एंड उनने बोला कि तुम्हारे बाल भी बहुत ज़्यादा ग्रे हो रहे हैं। आपको अगर दिख रहा हो कैमरा में तो आप देख सकते हो मेरे बाल बहुत ग्रे हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी सी 1 से 2 चम्मच कलौंजी डाल देना, कलौंजी से भी आपके बाल अच्छे होंगे, साइन आएगा। और अभी तो ठंडी है, जैसे थोड़ी ठंडी कम हो तो थोड़ा सा कर्ड से अपने बालों को मसाज करना। लाइक मॉर्निंग में लगा लिया, थोड़ा सा ड्राई सा हल्का सा हो, मतलब हाफ एन आवर और 1 आवर हो जाए, उसके बाद अपने हाथों से इस तरह से मसाज करना। और ट्राई टू डू मसाज विदाउट एनीथिंग, लाइक अभी अगर आपने ऑयल नहीं लगाया तो भी ऐसे ऐसे करते रहो। इससे क्या होगा ना कि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है हेड के वो कम्प्लीटली इंक्रीज होगा और जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। फिर मैंने बोला अच्छा, मुझे अभी याद आया कि आप मेरे बचपन में जब मैं छोटी थी तो आप ऐसे ऐसे क्यों करते थे, मुझे इसका रीज़न नहीं मालूम था, तो मेरे बाल बहुत ही अच्छे थे। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करना, जब भी आप बेड पे सो रहे हो तो सोने के टाइम पे जस्ट थोड़ी देर के लिए अपना हेड ऐसे करना, उससे आपके ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड के इंक्रीज होंगे और हेयर फॉल कम होंगे। तो वो भी एक बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, आप वो कर सकते हो अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो तो। तो आप इस वीडियो में देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को 10 मिनट के लिए बॉईल किया अच्छे से, और बॉईल करने के बाद इसको मैंने ठंडे होने के लिए कढ़ाई में छोड़ दिया काफ़ी देरों तक, ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स। जब ये ठंडा हो गया अच्छे से तो आप ये देखो, ये मैंने रेडी किया है ये ऑयल।
ठीक है। और हाँ, मैंने नॉर्मल पैराशूट ऑयल नहीं मंगाया, मैंने मंगाया है वीगन कोकोनट ऑयल आवेशन का। तो मैं इसका लिंक आपको शेयर करूँगी, मैंने ब्लिंकिट से इसका ऑर्डर किया है। और इससे पहले भी मैं यही कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी, जिससे मेरे बाल में जो नॉरिशमेंट होती है वो काफ़ी अच्छा होता है, बाल में थोड़ा सा साइन आ जाता है। पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई थे, अगर आप देख सकते हो तो अभी थोड़े से कम हुए हैं। अभी मैंने ऑयल नहीं लगाया है, बट एक जैसे होता है ना कि थोड़ा सा आपको फील होता है कि आपके बाल में कुछ है। कल ही मैंने हेयर इस ये करवाया था, वॉश करवाया था, कंडीशनिंग करवाया था, तो इट्स लुक्स लाइक नॉर्मल, फ्रीजी भी कम है। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। मैं आई डोंट नो कि वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट आई डेफिनेटली ऐड माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स व्हाट इज़ द रिजल्ट। लाइक जो भी रिजल्ट आएगा, इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर मी, आई विल डेफिनेटली ऐड। मेरी भाभी को तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट था, तो आई लाइक दिस ऑयल। मेरी भाभी ने नॉर्मल ऑयल के साथ बनाया था, उनने पैरासूट ऑयल यूज़ किया था, बट आई एम यूजिंग दिस वीगन कोकोनट ऑयल। सो ये ऑयल का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया। पहले मुझे जिस क्वांटिटी में हेयर फॉल होता था, इसको लगाने के बाद मेरी थोड़ी सी कम हुई थी। तो आई थिंक सो कि अगर मैं कुछ और इस पे एक्सपेरिमेंट की हूँ, अभी इसको बना के रेडी किया है, तो इससे आई थिंक सो सब कुछ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और वन मोर टिप, इसको जब आप लगाओगे तो इसको जस्ट यूज़ योर टिप, ठीक है। टिप लेके, टिप में डिप डिप करके जस्ट लाइक दिस, ऐसे, ओके। ऐसे ऐसे करके आपको हेयर ऑयलिंग करनी है। ट्राई टू मसाज योर हेयर एटलीस्ट 20 मिनट in 2 days in the whole week, okay। and let's see क्या होता है। ऐसे ऐसे करके आपको पार्टीशन बनाना है अपने हेयर का, एंड देन उसका हेयर पे लगाना है। तो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड दैट कि कैसे लगाना है, क्या करना है। एंड आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग दिस प्रोडक्ट, बट येस, it is very good for health, and you can also eat this oil but without anything, like a normal coconut oil, क्योंकि मैं अपने लकी को यही खिलाती हूँ उसके फर के लिए, ताकि उसका फर भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहे। तो और डॉग्स के लिए कोकोनट ऑयल इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। सो यू कैन जस्ट गिव योर डॉग दिस कोकोनट ऑयल, इट्स अ वीगन ऑयल, so there is no impact, it's a cold pressed, it is not hot pressed, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसको 10 मिनट तक ही बनाओ, उसको ठंडा होने दो, एक कंटेनर में रखो, अच्छे से स्टेन कर लो। उसको रखने के बाद आप वीक में 1 से 2 बार, चलो आपके पास टाइम ज़्यादा है तो यू कैन टेक 3 टाइम्स इन अ वीक, और उसको मसाज करना है जस्ट लाइक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। जस्ट सपोज इफ आई एम पार्टिंग दिस पार्ट, तो just do this and do this. So just what I did, I actually did 30 times clockwise, 30 times anti-clockwise. तो लेट्स सी जब भी रिजल्ट आएगा। अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकती कि कितना क्या रिजल्ट है, कैसा रिजल्ट है, बट येस, इट्स लॉट्स ऑफ हेयर फॉल, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप ये सारी चीज़ें करके देखो, मैंने वीडियोस में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये मेरा ट्रिक अच्छा लगे और आपने ये यूज़ किया और आपका हेयर फॉल लॉस रुक गया हो, तो प्लीज़ कमेंट अस, ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ऑल्सो अगर आपकी दादी, नानी, माँ और कोई भी फैमिली मेम्बर और पुराने ज़माने के लोग, कोई भी आपको कोई अच्छी टिप्स दे, तो प्लीज़ शेयर विथ मी। थैंक यू।